और इधर उत्तानपाद के नेत्र सजल हो गए कि देखो एक स्त्री के मोह में हमने इनको घर से निकाला दे दिया। पिता और पुत्र भी मिलने ही वाले थे। उत्तानपाद ने हाथ बढ़ाया ही था। इस 5 वर्ष के नन्हे बालक ने भी अपना छोटा सा हाथ पिता की ओर बढ़ाया ही था। इतने में ये जो विमाता है, सौतेली माँ है ध्रुव की, ये आई और बड़े जोर की फटकार लगा कर कही है, ये क्या हो रहा है, रुको। और बिजली की तरह इतनी स्फूर्ति से ये बढ़ी और इस 5 वर्ष के बालक पर इसे तनिक भी मोह नहीं आई और इसने 5 वर्ष के बालक के बाहों को पकड़ा, हाथ पकड़ा और जोर से झटका देते हुए सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया। ये लुढ़कते हुए 20 सीढ़ियां नीचे चला गया और हाय रे उत्तानपाद की मति, इतना गलत होते हुए भी अपने ही पुत्र के साथ इतना अन्याय होता हुआ देखकर भी एक स्त्री के क्रीड़ा मृग बने हुए हैं। वो जैसे नचा रही है, ये वैसे नाच रहा है। आज इनको कहना चाहिए था कि ये गलत है, लेकिन सुरुचि के प्रेमी पास में ऐसे आबद्ध हैं कि पीड़ा तो इनको भी बहुत हुई, सभी दरबारियों को हुई कि 5 वर्ष का नन्हा बालक अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता, लेकिन इस बालक को इन्होंने धक्के देकर गिरा दिया और कहने लगी, मूर्ख, तुझे बड़ी कामना है अपने पिता की गोद में बैठने की। एक काम करो, जाओ और वन में जाकर तपस्या करो। यदि भगवान प्राप्त हो गए तो भगवान से प्रार्थना करना कि हे भगवान, अगला जन्म मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दे, और जब तुम भगवान की तपस्या करके कठोर तप करके मेरे गर्भ से जन्म लोगे, तब तुम महाराज की गोद में बैठने लायक होगे, तब तुम्हें ये अधिकार प्राप्त होगा कि तुम अपने पिता का स्नेह प्राप्त करो। 5 वर्ष का बालक, शरीर पे जो चोट आई है सो तो आई ही है, लेकिन मेरे भाई शरीर का चोट तो 10 दिन में भर जाएगा, लेकिन हृदय का चोट आजीवन नहीं भरता। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। ये क्षत्रिय बालक है, राजा का पुत्र है, इसके स्वाभिमान को बहुत बुरा ठेस लगा, इसके होंठ फड़कने लगे क्रोध से और अपमान का घूंट पीता हुआ ये वापस जितने तेजी से आया था, खुशी से आया था, उतना ही ज्यादा दुखी होकर उतनी ही तेज भाग गया और आया अपनी माँ के पास। माँ ने सोचा कि आज मेरा बेटा पहली बार अपने पिता से मिलकर आया होगा, बहुत प्रसन्न होगा, आज मैं देख पाऊंगी कि मेरे पुत्र के नेत्र में पिता से भेंट की प्रसन्नता कैसी होती है। लेकिन हो तो गया कुछ उल्टा। ये आया और रोता हुआ माँ के गले से लिपट गया। माँ ने इसे संभाला, क्या हो गया? अच्छा लगता है पिताजी से भेंट नहीं हुई, तो सुनो, तुम्हारे पिताजी कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं, यहाँ के महाराजा हैं, किसी काम में व्यस्त होंगे, कहीं दौरा पर गए होंगे, किसी विभाग का निरीक्षण करने गए होंगे। अच्छा लगता है कोई सैनिक, प्रहरी, मंत्री तुम्हें मिलने नहीं दिया होगा, वापस कर दिया होगा साधारण बालक समझ के, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार तुम जाना तो सबको बताना कि तुम उनके पुत्र हो, तो फिर कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। इसमें इतना रोने की क्या बात है? बालक ध्रुव ने आंसू पोंछते हुए कहा, माँ, ऐसा नहीं है कि पिताजी से मेरी भेंट नहीं हुई, मैं पिताजी का दर्शन नहीं कर पाया। भेंट तो हुई, दर्शन तो हुए, लेकिन वो जो दुष्ट स्त्री थी ना, उस दुष्ट स्त्री ने मुझे धक्के देकर भगा दिया, सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और कहने लगी वो दुष्टा कि जाओ और जाकर भगवान की तपस्या करो। और देखो माँ, उस दुष्टा स्त्री ने मेरा अपमान किया, मुझे धक्का दिया, इस बात का मुझे उतना दुख नहीं है, लेकिन उसने तुम्हारे गर्भ को गाली दी है माँ, मुझे सबसे अधिक दुख इस बात का है। क्या उसका गर्भ इतना महान है कि मैं उसके गर्भ से जन्म लेने के लिए भगवान की तपस्या करूं? और हे माँ, क्या तुम्हारे गर्भ से जन्म लेना इतना बड़ा पाप है
तुम्हारे गर्भ से जन्म लेकर मैंने कोई बहुत बड़ा पाप अपराध कर दिया है कि मैं अपने पिता की गोद में नहीं बैठ सकता? दुख इस बात का नहीं है कि मेरा अपमान किया, दुख इस बात का है, दुख इस बात का है कि उसने आपके गर्भ की निंदा की। मां ने तुरंत ध्रुव बालक को टोका, रुक जाओ रुक जाओ। इस प्रकार के अभद्र और अपशब्द भाषा का प्रयोग उस स्त्री के लिए मत करो। देखो, जिस प्रकार मैं तुम्हारी माता हूं, वैसे ही महल में जिन्होंने तुम्हारे साथ ये व्यवहार किया वो भी तुम्हारी मां ही है। जिस प्रकार मैं तुम्हारे लिए आदरणीय हूं, उसी प्रकार वो भी तुम्हारे लिए सम्माननीय है। इस प्रकार की भाषा का प्रयोग मत करो। और सुनो, इतने व्यथित क्यों हो रहे हो? अपने आप को इतना अपमानित क्यों महसूस कर रहे हो? क्या कह दिया उन्होंने? अरे यही तो कहा कि जाओ जंगल में जाकर तपस्या करो, यही तो कहा कि जाकर भगवान को प्रसन्न करो, भगवान को प्राप्त करो। उन्होंने तो बड़ी अच्छी बात कही, इसमें तो मैं कोई बुराई नहीं देखती, ये तो आपके कल्याण की बात कही। सुनो, अब अगर तुम्हारी उस छोटी माँ ने तुमको ये कहा है वन में जाकर तपस्या करनी है, भगवान को प्राप्त करना है, तो मैं भी तो तुमसे यही कह रही हूँ कि अब छोड़ो ये छोटे मोटे सुखों की कल्पना और जाओ वन में जाकर भगवान की तपस्या करो और भगवान से ये प्रार्थना करो कि हे भगवान, आज मैं पिता की गोद में बैठने के लिए तरस रहा हूँ, कल को तुम राजगद्दी पर बैठने के लिए तरसोगे। उससे अच्छा है कि भगवान का तप करके और तपस्या करके भगवान से ऐसा सर्वोच्च पद प्राप्त करो जो आज तक के इतिहास में जो पद किसी ने ना प्राप्त किया हो। तो तुम्हारी माता ने कुछ गलत नहीं कहा, बहुत अच्छी बात कही। और देखिए, हमारे पुराण इतिहास में एक त्रेता युग में मां हुई, माता सुमित्रा। सुमित्रा के दो पुत्र हुए, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। लक्ष्मण भैया को श्री राम की सेवा में लगा रखा है और शत्रुघ्न को भरत की सेवा में लगा रखा है। जब भगवान को वनवास दिया गया, लक्ष्मण जी संकल्प तो ले रखे थे कि भैया के साथ ही वन में जाना है, लेकिन सोचा कि बालक के जीवन पर सबसे पहला अधिकार माता का होता है। लक्ष्मण जी ने सोचा कि एक बार मां से अनुमति ले लें, और लक्ष्मण भैया भाग के माता सुमित्रा के पास आए और हाथ जोड़कर कहा, मां, तुम्हें तो पता चल ही गया होगा कि भैया को वनवास हो गया है, और मैं तुमसे प्रार्थना करने आया हूं कि तुम मुझे अनुमति दो कि मैं भी वन में जाकर और राघवेंद्र सरकार के चरणों की सेवा कर सकूं। सुमित्रा ने लक्ष्मण जी को डांट दिया, जब तुम्हारे भैया को वनवास हो गया है तो तुम मुझसे क्यों पूछने आ रहे हो? प्रेम से बोलो जय श्री राम। तात तुम्हारे मातु वैदेही, पिता राम सब भाद्र स्नेही। ये लक्ष्मण, वन में जाओ और भूल जाना कि तुम्हारे और कोई माता पिता हैं। हे तात तुम्हारी मात वैदेही, पिता राम सब भात स्नेही। वन में श्री राम ही तुम्हारे पिता होंगे और ये जनक नंदनी ही तुम्हारी माता होंगी। अपने द्वारा ही स्वयं अपने बच्चों को वन में भेज दिया। आज वही कार्य सुनीति कर रही है। 5 वर्ष के बालक को कह रही है कि जाओ जंगल में कठोर तपस्या करो। और ध्यान रखिए, एक बालक के चरित्र के निर्माण का सबसे बड़ा दायित्व उसकी मां पर होता है। एक माता चाहे तो उसका पुत्र संसार को अभूतपूर्व, संसार के कल्याण में अभूतपूर्व योगदान दे सकता है। महान योद्धा बन सकता है, महान सैनिक बन सकता है, महान वैज्ञानिक बन सकता है, महान संत बन सकता है। लेकिन परेशानी यह है कि विवेकानंद तो सबको प्रिय लगते हैं,
लेकिन अपना बेटा विवेकानंद बनने के लिए घर वाले छोड़ दे तो आए तबाह मच जाएगी। प्रेम से बोलो किसी मुझे आइंस्टीन के जीवन की एक घटना बहुत प्रभावित करती है। और एक माँ चाहे तो बेटा बहुत बड़ा आतंकवादी भी बन सकता है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। अभी कल ही मैं एक वीडियो देख रहा था कि कश्मीर के आतंकवादियों की माँ से पूछ रहा था पत्रकार कि आपका बेटा तो आतंकवादी हो गया, आप कुछ अपील करिए कि सही मार्ग पे आ जाए। तो कह रही है हम काहे कहने जा रहे, ठीक है कर रहा है। बातें उसने बहुत सी कही, लेकिन उसका सार यही था कि माँ कह रही थी कि ठीक है कर रहा है, जो कर रहा है बढ़िया कर रहा है, उससे घर में पैसा भी आ रहा है और धर्म का काम भी हो रहा है। प्रेम से बोल जय श्री कृष्ण। हाँ, एक संप्रदाय है जो बम फाड़ के सीधे स्वर्ग पहुंच जाता है। तो आइंस्टीन के जीवन की एक घटना मुझे बड़ी प्रभावित करती है। आइंस्टीन ने अपने आत्मकथा में लिखा है, बचपन में वे बड़े बुद्धू थे, बड़े मंद बुद्धि थे। कथा सब जानते भी होंगे, मैं तो 15 साल से ये बताते आ रहा हूँ, जब सोशल मीडिया गई तो तब से बता रहा हूँ। तो इन्होंने लिखा कि मैं बचपन में बहुत मूर्ख था, नया नया विद्यालय में गया था, कुछ दिन विद्यालय जाना आना हुआ। फिर विद्यालय के शिक्षकों ने मेरी माता के नाम का एक पत्र लिखकर मेरे बैग में रख दिया और कहा कि ले जाओ अपनी माता को पत्र पढ़ा देना और कल से विद्यालय मत आना। ये बेचारे लेकर गए पत्र और ले जाकर अपनी माँ को दिया। माँ ने पत्र पढ़ा, माँ के नेत्रों में आंसू आ गए, थोड़ा सा रोई, फिर अपने को संभाल लिया। बच्चे ने पूछा माँ क्या लिखा है अध्यापकों ने पत्र में? माँ ने कहा सुनो बेटा, अध्यापकों ने लिखा है कि देवी जी आपका पुत्र बहुत मेधावी है, कुछ ज्यादा ही मेधावी है, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट है, ओवर ब्रिलियंट है। हमारे पास ऐसी कोई शिक्षा पद्धति ही नहीं है कि हम उसको पढ़ा सके, हमारे पास इतने अच्छे शिक्षक ही नहीं है कि हम उससे पढ़ा सके। इसलिए आप कल से अपने पुत्र को विद्यालय मत भेजिएगा। सुनो बेटा, तुम इतने ब्रिलियंट हो, तुम इतने मेधावी हो, ये साधारण शिक्षक लोग तुमको पढ़ा ही नहीं पाएंगे, आज से मैं तुमको पढ़ाऊंगी। और उस माँ ने ऐसी शिक्षा दी, ऐसी परवरिश दिया, ऐसा संस्कार दिया, ऐसा माइंड प्रोग्रामिंग किया, वो बालक विश्व का विख्यात वैज्ञानिक हुआ। और आज भी उस बालक के दिए हुए सिद्धांतों को विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है, उस पर शोध चल रहा है। उन्होंने लिखा बहुत दिनों बाद जब मैं वैज्ञानिक बन गया, माँ का स्वर्गवास हो गया, विश्व में मेरा यश फैल गया। तो जब माँ का स्वर्गवास हुआ तो माँ के कमरे की साफ सफाई हुई। एक बहुत पुराने बक्से में एक बहुत पुराना पत्र पड़ा हुआ था। जब मैंने निकाला और पढ़ा तो लिखा था कि देवी जी आपका पुत्र महामूर्ख है, मंदबुद्धि है, इसके अंदर सीखने की कोई क्षमता ही नहीं है, ये जीवन में कभी कुछ सीख नहीं पाएगा, ये कभी कुछ याद नहीं रख पाएगा। सही भी बात है, आइंस्टाइन जब वैज्ञानिक भी बन गए तो छड़ी की जगह अपने जाके खड़े हो जाते थे। प्रेम से बोले जय श्री कृष्ण। अपना पता ही भूल जाते थे, ड्राइवर से पूछते थे जाना कहाँ है हमको बताओ। तो शिक्षकों ने लिख तो दिया था कि बहुत बड़ा मूर्ख है, कभी याद नहीं कर पाएगा, इसको दिमाग में कुछ बीमारी है। लेकिन माँ आइंस्टीन ने कहा कि यदि उस दिन मेरी माँ ने भी कह दिया होता कि तू महाबुद्धू है तो मैं आजीवन बुद्धू रह गया होता। लेकिन उस दिन मेरी माँ ने ये आत्मविश्वास दिया कि मैं तो ओवर ब्रिलियंट हूँ, और वही हुआ। वैसा आईक्यू लेवल अभी तक धरती पर किसी का मिला भी नहीं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आज वही काम सुनीति कर रही है, गढ़ रही है अपने बच्चे को। 5 वर्ष के बालक को कहा कि जाओ वन में तपस्या करो, और ये बालक भी उठा। संकल्पों का बल है इसके अंदर, ये भी चाहता है कि एक दिन संसार को दिखा दें। जिस संसार ने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, राजा की गोद में नहीं बैठने दिया, राजगद्दी पर नहीं चढ़ने दिया, मैं उस संसार को दिखा के रहूंगा। और चला है वन में चलते गए हैं। लेकिन 5 वर्ष का बालक 5 वर्ष के बच्चे से ठीक से उसके माता पिता का नाम पूछ दीजिए, कहाँ रहता है पूछ दीजिए, तो नहीं बता पाएगा।
और उसमें भी ध्रुव जी तो अभी तक न विद्यालय गए न कभी गुरुकुल गए। तो रास्ते में सोचने लगे कि क्या करें, तपस्या कैसे की जाती है, कुछ तो पता है नहीं। और तभी नारद जी की दृष्टि इस घनघोर जंगल में अकेला विचर रहे, भ्रमण कर रहे इस बालक पर पड़ी। नारद जी प्रकट हुए। नारद जी ने पूछा, भाई कौन हो, क्या नाम है? इन्होंने बताया, मेरा नाम है ध्रुव। नारद जी ने पूछा, इतने घनघोर जंगल में कहां घूम रहे हो अकेले? ध्रुव जी ने कहा, तपस्या करने जा रहे हैं। माँ ने कहा है कि जाओ तपस्या करके भगवान को प्राप्त करो और संसार का सबसे ऊंचा पद प्राप्त करो। नारद जी हंसे। नारद जी ने कहा, लगता है तपस्या कोई दाल भात का कौर है, भगवान को प्राप्त करना दही चीनी का निवाला नहीं है। अरे पहले ये जानते हो कि इस जंगल में बड़े बड़े सिंह रहते हैं, बड़ा वाला भालू रहता है, हाथी रहता है। ऐसा करो, ये बताओ घर पे कितने टाइम भोजन करते हो? इसने कहा, वैसे तो 3 टाइम भोजन करते हैं, माँ भोजन कराती थी 3 समय। किसी दिन माँ का मूड बिगड़ जाता था तो पटक के चौथी बार भी खिला देती थी। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। नारद जी ने कहा, पता है माँ घर पे 4 बार खिलाती थी पीछे लग लग के। जंगल में कोई पूछने नहीं आएगा क्या खाए क्या पिए, उल्टा ये शेर भालू तुम्हारा ही भोजन कर जाएंगे, भाग जाओ। तपस्या पस्या बड़ी कठिन चीज है। ध्रुव जी ने कहा, ये बताइए, पहले तो आप ये बताइए कि आप नारद जी हैं क्या? नारद जी आश्चर्यचकित थे। अरे बाप रे, हमको पहचान रहा है? नारद जी ने कहा, जी हाँ आपने ठीक पहचाना, मैं ही नारद हूँ। अब ये बताइए आप मुझे कैसे पहचाने? बालक ने कहा कि माँ के साथ रोज कथा सुनने जाती थी, सत्संग करने जाती थी, तो कथा में भगवान की लीलाओं में अक्सर आपका वर्णन आता था, आपका जिक्र चलता था। तो सुन रखे थे कि बीड़ा लिए हुए नारायण नारायण करते हुए कोई बाबा घूमते हैं। लेकिन अब ये बताइए कि आप असली वाले नारद हैं कि नकली वाले? अब तो नारद जी ने सोचा कि भाई बात तो हमारी ही प्रतिष्ठा पे आन पड़ी, अब तो ये हमें तो नकली कहने लगा। नारद जी ने कहा, असली वाले हैं, क्यों हम नकली वाले दिखाई देते हैं? बालक ध्रुव ने कहा, नकली इसलिए कह रहे हैं कि मैंने तो सुना था महात्माओं विद्वानों के मुख से कि नारद जी जिसे प्राप्त हो जाते हैं, नारद के उपदेश से वो व्यक्ति भगवत पद को प्राप्त करता है। नारद जी से दक्ष के 10,000 बेटा मिल गए, 10,000 बेटा हुए दक्ष के। नारद जी से भेंट हो गई और नारद जी ने ऐसा उपदेश दिया कि सब के सब साधु बन गए। दक्ष बेचारे चाहते थे कि सब बेटा विवाह शादी करें, वंश की वृद्धि करें, लेकिन नारद जी ने 10-10 हजार पुत्रों को 5 बार साधु बनाया। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बालक ध्रुव कहने लगा कि हम तो जानते थे कि नारद जी जिसको मिलते हैं उसकी भक्ति और पुष्ट हो जाती है, वो और बड़ा तपस्वी हो जाता है। थोड़ी सी संसार का कोई मोह उसके मन में रह भी गया हो तो नारद जी से जिसकी भेंट हो जाएगी वो बचा खुचा मोह भी समाप्त हो जाएगा। लेकिन आप मुझे डरा रहे हैं कि इस जंगल में शेर आ जाएगा, भालू आ जाएंगे। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए। नारद जी ने कहा, सुनो, मैं तो केवल परीक्षा ले रहा था। और देखिए, केवल गुरु तभी किसी को शिष्य बनाता है जब पूरी परीक्षा कर लेता है। आजकल तो चेला बनाने की, गुरु बनाने की पूरी कंपनियां खड़ी हो गई हैं। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। लेकिन पहले के समय में गुरु बड़े ठोक पीट के शिष्य बनाते थे। नारद जी ने कहा, मैं तो तुम्हारी परीक्षा कर रहा था। और याद रखिएगा, केवल गुरु ही शिष्य की परीक्षा नहीं लेता, या सीधा कहें कि केवल गुरु ही शिष्य के जीवन में उत्थान, कल्याण और प्रकाश नहीं लाता। कभी कभी शिष्य भी, गुरु और शिष्य का संबंध शरीर, भौतिक शरीर से बहुत